हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी पॉइंट ऑल इन वन क्लासेस, जिसमें हमने लास्ट क्लास में आपका क्लास 8th एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th देखा था। आज हम क्वेश्चन नंबर 5th देखते हैं। तो देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। इसमें क्या दिया हुआ है आपको, 3t - 2/4 - 2t + 3/3 इक्वल्स टू 2/3 - t। इसमें हमने क्या किया था, हमें क्या करना है, पहले हम इसको सॉल्व करके इसमें t की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके बाद हमें t की वैल्यू रख के इसको लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को इक्वल शो करना है ना। देखिए, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, 3t - 2/4 है। पहले तो इसको सेम टू सेम लिख लो आप। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3t - 2/4 - 2t + 3/3। तो यहीं पे इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं, इसी को सॉल्व कर रहे हैं ना यहाँ पर। तो देखिए, मैंने आपको पहले बताया है कि या तो आप दो प्रोसेस कर सकते हैं, या तो आपके पास दो अगर इक्वेशन दी हुई हैं तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप एलसीएम लेके कर सकते हैं। हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि 2 वेरिएबल्स की बात हो रही है यहाँ पर। 3 होते तो हम एलसीएम भी ले लेते हैं यहाँ पे, है ना। तो देखो, 4 और 3 का आप मल्टीप्लाई कर दो पहले तो क्या आता है, 12। ये आ गया आपका 12। अब देखिए, 3 का मल्टीप्लाई आप इसमें कर दो तो यहाँ पे आप 3 लिख दो, और 3t - 2, अब ये माइनस लगा दो, और 4 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो तो सॉरी ऐसे कर दें, 4 2t प्लस में 3 कर देते हैं यहाँ पे। तो देखिए, हम यहाँ पर करें तो देखो, 3 का आप 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 9t। तो ये हो गया आपका 9t माइनस 3 2 जा क्या होता है, 6। अब यहाँ पर करते हैं, माइनस लगाओ, 4 2 जा क्या होता है, 8, और t का t, और माइनस प्लस होता है आपका माइनस, 4 3 जा होता है आपका 12, और नीचे क्या है आपके पास, 12 पहले से दे के रखा है ना। अब देखो, यहीं पर कर लेते हैं। अब देखो, 9t है आपका और -8t है, तो 9 में से 8 गया, कितना बचा, 1। तो हम क्या लिख देंगे, t माइनस माइनस होता है प्लस, लेकिन साइन माइनस का ही आएगा, और 12 और 6 को हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 18/12। तो ये इक्वेशन हमारी क्या एल कैसे आई है, ये इसकी इक्वेशन बन गई। अब हम इक्वल टू में इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए, इक्वल टू है आपका 2/3 माइनस में t है, यहाँ पर माइनस में t, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये भी इक्वेशन बन जाएगी। तो t - 18/12 इक्वल्स टू, यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर दो, 3 हो गया, 1 का 2 में किया तो 2, माइनस 3 का t में किया तो 3t हो गया। अब फिर क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड लगा देंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो देखो, 3 का इसमें मल्टीप्लाई करो, 3t माइनस 18 का आप 3 मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 54 इक्वल्स टू 12 का 2 में करो 24, माइनस 12 से कितना होता है, 36। ये आ गया आपका t, ठीक है, ये हो गया आपका t। और अब यहाँ पर कुछ रहेगा, यहाँ पर इसका इंटू कर दिया, यहाँ हमने इसका इंटू कर दिया, तो डायरेक्ट देखिए, अभी 36 है, यहाँ आ जाएगा, तो 36 3t, यहाँ आया प्लस का 36t हो गया इक्वल्स टू, ये 24 है, ये यहाँ आएगा तो प्लस का 54 हो गया। अब देखिए, 36 और 3 कितना होता है, 39t इक्वल्स टू, अभी 4 और 4 हो गया आपका 8, और 5 और 2 हो गया आपका 7, ठीक है। तो यहाँ पर कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, 39t है, तो t इक्वल्स टू क्या हो गया आपका 78, और ये t के साथ जो 39 था उसको हम यहाँ पर ले आएंगे, कहाँ, नीचे डिवाइड में, है ना। तो देखो, t की वैल्यू क्या आई आपको, या तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, या तो आप डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई इसकी टेबल याद रख सकते हो, 39 2 जा 78 होता है ना। और नहीं पता है तो आप 3 से भी इसका मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो देखिए, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और 3 2 जा 6, बचा 1, 3 6 से कितना होता है 18, ठीक है। और 13 1 जा 13, और 13 2 जा होता है 26। तो ऐसे भी कर सकते हो, किसी मेथड से कर सकते हो आप, जिस मेथड से करना चाहो। तो ये आ गया आपका, t की वैल्यू क्या आ गई आपके सामने,
26। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, हाँ तो देखिए हम क्या करेंगे अब इसमें, ये हमारी वैल्यू है, LHS है ये आपका और ये आप RHS है, तो हम पहले LHS सॉल्व कर लेते हैं। तो हम LHS लेते हैं, तो देखिए डायरेक्ट हम आंसर रखेंगे कि हमारा कितना 2 आया था आंसर, तो 3 × 2 -2 अपॉन में 4 -2 की 2 × 2 + 3 अपॉन में 3 इक्वल्स टू, साथ में लेके चलते हैं 2 अपॉन में 3 माइनस में क्या 2 आना चाहिए। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, 2 3 जा 6 -2 अपॉन में 4 -2 2 जा 4 + 3 अपॉन में 3 इक्वल्स टू, अब डाइट कर दो, मल्टीप्लाई 3 हो गया, यहाँ इसका किया इंटू 2, यहाँ इसका किया इंटू 2 3 कितना होता है 6। तो देखो यहाँ पे आया 4 अपॉन में 4 -4 3 कितना हो गया 7 अपॉन में 3 इक्वल्स टू 2 में से 6 में से 2 गया तो कितना 4 बचा, 4 बचा यहाँ पर माइनस में 4 अपॉन में 3 हो गया। ठीक है, इसको और सॉल्व करते हैं एक बार। इसमें क्या किया 4 3 हो गया आपका 12 और 3 का 4 में किया तो कितना हो गया 12 -7 का 4 में किया तो हो गया आपका 28 इक्वल्स टू क्या चल रहा है -4 अपॉन में 3 है। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर 12 आएगा। अब 28 में से 12 गया कितना बचा, 8 में से 2 गया तो 6 बचा और यहाँ पर 2 में से 1 गया तो 1 इक्वल्स टू -4 अपॉन में 3 और ये माइनस में आएगा साइन क्या आ रहा है। अब इसको क्या कर देंगे हम, डिवाइड कैंसिल कर देते हैं, 4 से कर सकते हैं, 4 4 जा 16 और 4 3 जा 12। देखिए -4 अपॉन 3 एंड -4 अपॉन 3। तो ये क्या आ गया आपका LHS, यहाँ पर लिख देते हैं LHS इक्वल्स टू RHS। ये में सॉल्व करना था राइट। अब देखिए हम 6th क्वेश्चन ले लेते हैं। 6th क्वेश्चन क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन m - m - 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू 1 - m - 2 अपॉन में 3। तो ये भी इजी सा है। तो देखिए यहाँ पर पहले तो यहाँ कुछ नहीं है तो हम वहाँ 1 ले लेते हैं। अब हम डायरेक्ट करते हैं तो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ, 1 का मल्टीप्लाई यहाँ और ये इन दोनों का मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड लगाते हैं। तो ये अब मल्टीप्लाई किया तो हो गया आपका 2 का आप m में करो 2m हो गया माइनस में m, अब देखो माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो प्लस हो गया आपका 1। ठीक है, इक्वल, चलो यहाँ पर देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ 1, अब वही मल्टीप्लाई कर दिया 3 और 1 का 3 आ गया, 3 1 जा 3 माइनस m माइनस माइनस प्लस 2। ठीक है, ये हो गया। अब देखो 2m में से 1m गया तो कितना बचा, m बचा प्लस में 1 अपॉन में 2 इक्वल्स टू, अब देखिए 3 और 2 कितना हो गया 5 माइनस में m अपॉन में 3, ये हो गया। एक सेकेंड है, थोड़ा सा स्क्रीन आगे बढ़ाते हैं। तो ये देखिए ये आ गया आपके पास। अब देखिए हम क्या करेंगे, m + 1 अपॉन 2 है। अब ये देखिए 2 फिर से आ गए हैं और जब आपको पता है कि बीच में इक्वल होता है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड लगा सकते हैं। 3 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो आप, 3m + 1 इक्वल्स टू 2 5 माइनस m। तो देखिए 3m हो गया यहाँ पर 3 हो गया इक्वल्स टू 5 2 जा 10 होता है एंड 2 m का m में किया तो 2m हो गया। तो 3m ये है और ये यहाँ पर आ जाएगा 3m + 2m इक्वल्स टू 10 यहाँ है, इसको आप यहाँ ले जाओगे तो ये माइनस का 3 हो जाएगा। तो 5m और 2m कितना हो गया, सॉरी 3m और 2m क्या हो गया 5m, cos 10 में से 3 गया तो कितना बचा आपका 7। तो m की वैल्यू क्या आ गई 7 अपॉन में 5। तो ये तो आ गई आपकी m की वैल्यू। ठीक है, अब हमें क्या करना है, m की वैल्यू से हमें जो ये हमारा क्वेश्चन है इसको हमें क्लैरिफाई करना है कि ये LHS और RHS इक्वल हैं या नहीं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं LHS ले लेते हैं। तो ये ले लिया LHS m - m - 1 अपॉन में 2। तो m की जगह रख दो आप 7 अपॉन में 5 माइनस 7 अपॉन में 5 माइनस 1 अपॉन में 2। ठीक है, तो देखिए पहले तो इसको सॉल्व करते हैं 7 अपॉन 5 माइनस
7 और यहाँ पर 7 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा। 7 में से 5 गया तो कितना बचा आपका 2/5। ठीक है। अब ये साथ में जो आपका नीचे 2 चल रहा है, डिवाइड होता है तो हम पलट देते हैं इसको। तो यहाँ पे देखिए 7/5 है माइनस 2/5। अब ये अपॉन में है, डिवाइड में है, तो ये ऊपर जाएगा तो ये पलट जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ 7/5 माइनस 2/10। तो वही कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड लगा सकते हैं, या फिर आप इसका बेस सेम कर दीजिए। बेस सेम कर सकते हैं हम, तो 5 2 जा 10, दोनों सेम हो गए, तो यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई हो गया। तो 14 माइनस 2/10। तो आंसर देखिए क्या आ रहा है, 14 में 2 गया तो आपका 12/10। कैंसिल कर दीजिए इसको, 2 6 जा 12 और 2 5 जा 10। तो ये आपका आ रहा है LHS क्या 6/5 आ रहा है यहाँ पर। तो अब हम क्या करेंगे, हम RHS भी देख लेते हैं, RHS क्या निकलने वाला है। तो देखिए RHS क्या है आपका, RHS है आपका 1 माइनस m माइनस 2/3, यही है। देखो 1 लिख दो आप, m की जगह क्या रखना है आपको 7/5 माइनस में 2 अपॉन में ये आपका 3 है। फिर 1 लिख दो यहाँ पे। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई लगाओ, 7 माइनस 10/5 और ये 3 आपका डिवाइड में है, तो 1 माइनस, अब देखिए 7 में से 10 में से 7 गया, 3 बचा, तो माइनस का 3 बचेगा। ये क्या है आपका माइनस का 3/5 और ये पलट जाएगा, तो ये 1/3 हो गया। तो ये 3 से 3 कैंसिल कर सकते हैं हम। तो ये देखो 1, देखो माइनस माइनस हो गया आपका प्लस और 1/5। तो इसको सॉल्व करोगे तो 5 बस मल्टीप्लाई मेथड लगाओ, इसमें भी 5 बन जा 5 और बन जाएगा, तो क्या हो गया 5 प्लस 1/5 इक्वल टू 6/5, जो कि प्लस की वैल्यू है। तो क्या आ गया आपका, ये देखिए 6/5 एंड 6/5, तो क्या हो गया LHS इक्वल्स टू हो गया आपका RHS, है ना। ये 6th क्वेश्चन था आपका। अब 7th क्वेश्चन और है ये आपका, 7th क्वेश्चन और सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए क्या है क्वेश्चन आपके सामने, इसी तरह से क्वेश्चन है 7। सिंप्लीफाई द सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन 3 ब्रैकेट t माइनस 3 इक्वल्स टू 5 2t प्लस 1। तो देखिए सॉल्व करते हैं हम इसमें। तो देखिए पहले क्या लिखा हमने, 3t माइनस 3 इक्वल्स टू 5 2t प्लस 1, ये लिया। तो देखिए पहले 3 का मल्टीप्लाई करो, तो 3t हो गया, माइनस 3 3 ज़ा 9 इक्वल्स टू 5 का 2 में किया 10t प्लस में 5 आ गया आपका। तो ये 3t लिख दो, ये यहाँ पे ले आओ, माइनस में 10t इक्वल्स टू ये 5 लिख दो, यहाँ पे ले आओ सॉरी प्लस का 9 हो जाएगा। तो 10 में से 3 गया तो 7 बचा, माइनस इक्वल्स टू 9 5 कितना हो गया 14। तो t की वैल्यू क्या आई माइनस, ये माइनस यहाँ लाना पड़ेगा, तो 7 2 जब 14 होता है, तो आपकी t की वैल्यू तो इजीली निकल आई, आपकी वैल्यू t की निकाल ली हमने, t की वैल्यू। ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, वही t की वैल्यू को हमें इसमें LHS और RHS में रखना है। तो पहले हम क्या ले लेते हैं LHS, 3t माइनस में 3, तो 3 लिखो, t की जगह क्या रखोगे 2 माइनस में 3। ठीक है। तो देखो 3 2 जा, ठीक है। तो देखो 2 में से 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, लेकिन साइन यहाँ क्या माइनस का है, क्योंकि 3 के साथ माइनस है। तो 1 मल्टीप्लाई 3, तो आंसर आ गया आपका माइनस में 3। तो ये LHS निकल आया। RHS निकाल दो आप ऐसे ही, 5 2t प्लस 1, है ना। थोड़ा सा इसको यहाँ पर रख दो आप, ये देखो। तो 5 को मल्टीप्लाई, देखो पहले तो आप t की जगह क्या रखोगे, क्या वैल्यू है आपके पास 2 वैल्यू है इसकी, तो 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस में 1, तो 5 2 2 ज़ा 4 प्लस में 1। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पे, ये देखिए आपका जो यहाँ है ना t है, इसमें माइनस रखना था हमें, तो क्या हो जाता माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का यहाँ पर 5 होता है ना, तो 3 5 से माइनस में 15 आंसर आता है। ऐसे यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर भी -2 रखना होगा,
तो आएगा माइनस का 4। अब माइनस का 4 प्लस का 1 कितना हो गया, माइनस का 3। तो आंसर क्या आ गया, माइनस का आपका 15। तो LHS इक्वल्स टू हो गया आपका RHS। ओके, तो ये था आज का सेशन। आज हमने आपका 7 क्वेश्चन तक सॉल्व किया। अब नेक्स्ट जो क्लास होगी 8th क्लास की आपकी, उसमें हम 3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उनको और सॉल्व करेंगे। ओके, तो इसके बाद हमारी 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, हम 3 चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम की लिंक भी इस पर आप देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, उसमें भी आप बात कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।